हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है गोइंग डाउनहिल ऑन द ईरान वॉर, यूएस स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। गोइंग डाउनहिल, गोइंग डाउनहिल ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग है बिगड़ती हुई स्थिति, या फिर कह सकते हैं पतन की ओर, डिटेरियोरेटिंग, बिगड़ती हुई स्थिति। ठीक है। ऑन द ईरान वॉर, ये एडिटोरियल किस पर है? ईरान वॉर पर है, ईरान युद्ध पर है, और यूएस की स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी मीन्स रणनीति, प्लान। ठीक है। तो ईरान युद्ध और अमेरिका की रणनीति पर है आज का ये एडिटोरियल। तो बिगड़ती हुई स्थिति, अब किस बारे में बात हो रही है, सब हेडिंग से समझते हैं। अ ग्राउंड इन्वेजन ऑफ ईरान विल ओनली मेक मैटर्स वर्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। अ ग्राउंड इन्वेजन, ग्राउंड इन्वेजन का मतलब है जमीनी हमला, लैंड अटैक ऑफ ईरान, मतलब ईरान पर जमीनी हमला, विल ओनली मेक, बनाएगा, फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल मेक वर्ब है। ठीक है। बनाएगा, मैटर्स मतलब कि स्थिति को वर्स, और ज्यादा खराब बनाएगा। इसका ये फ्रेज है मेक मैटर्स वर्स, इसका मतलब है हालात और बिगड़ना, हालात को और बिगाड़ेगा, एग्रवेट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यानी अमेरिका के लिए हालात को और बिगाड़ देगा। ठीक है। तो ईरान पर जमीनी हमला जो है वो अमेरिका के लिए हालात को और बिगाड़ देगा। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग की, बिगड़ती स्थिति ईरान युद्ध और अमेरिका की रणनीति पर। सब हेडिंग देखते हैं। ईरान पर जमीनी हमले से अमेरिका के लिए हालात और भी बदतर हो जाएंगे। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड सेवरल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स एवर सिंस द यूएस एंड इजराइल अटैक्ड Iran on February 28th, making it difficult to take his words seriously. In the early days, he claimed the conflict would end soon, but it has now entered its second month, proving easier said than done. वोकैबुलरी देखते हैं। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, हेड, सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी मीन्स आत्मविरोधी, इनकंसिस्टेंट। स्टेटमेंट्स बयान, रिमार्क्स। कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, डिस्प्यूट। क्लेम्ड दावा किया, असर्टेड। डिफिकल्ट कठिन, हार्ड। सीरियसली गंभीरता से, सिंसियरली। अर्ली शुरुआती, इनिशियल। प्रूविंग साबित करना, डेमोन्स्ट्रेटिंग। ईजियर सेड देन डन ईडियम है, प्रोवर्ब है, विच मीन्स कहना आसान है, करना मुश्किल, इम्प्रैक्टिकल। टेक सीरियसली फ्रेज है विच मीन्स गंभीरता से लेना। एंड सून एक फ्रेज है विच मीन्स जल्दी खत्म होना, कंक्लूड। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड मतलब कहे हैं, सेवरल कई, बहुत सारे, सेवरल मीन्स बहुत सारे, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स मतलब बयान, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब अपनी ही बात का विरोध करने वाले, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि वो पहले जो एक स्टेटमेंट देते हैं, बयान देते हैं, कुछ ही टाइम के बाद दूसरा बयान देते हैं जो उस बयान का एकदम उल्टा होता है, यानी कि कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी या फिर आत्मविरोधी, यानी अपनी ही बात का वो उल्टा बोल देते हैं कुछ टाइम के बाद, तो वो अपनी ही बात का खंडन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये मतलब है। ठीक है। तो इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए हैं एवर सिंस, मतलब जब से, द यूएस एंड इजराइल, अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया, हमला किया। ठीक है। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, ईरान पर हमला किया ऑन February 28, 28 फरवरी को, जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, तब से डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने ही बयानों का विरोध किया, यानी अदल बदल के वो बयान देते रहे हैं। ठीक है। जिससे मेकिंग इट डिफिकल्ट, जो कि मुश्किल बना रहा है, टू टेक हिज वर्ड्स, उनकी बातों को लेना, सीरियसली गंभीरता से। टेक मतलब लेना, हिज वर्ड्स उनकी बातों को, उनके शब्दों को, सीरियसली मतलब गंभीरता से, जो उनकी बातों को गंभीरता से लेना मुश्किल बना रहा है, यानी अब लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में मेक की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और जो रेड से है वो मेन वर्ब है सेंटेंस की। ठीक है। इन द अर्ली डेज,
शुरुआती दिनों में ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया था, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, क्लेम्ड सेकंड फॉर्म है वर्ब की, द कॉन्फ्लिक्ट वुड एंड सून, कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये संघर्ष जो युद्ध है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। शुरुआत के दिनों में उन्होंने दावा किया था कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, बट लेकिन इट हैज नाउ एंटर्ड, लेकिन अब ये प्रवेश कर चुका है, इट्स सेकेंड मंथ, अपने दूसरे महीने में, युद्ध जो है वो अपने दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है, यानी कि उसे करते हुए 1 महीना पूरा हो चुका है, दूसरे महीने में वो प्रवेश कर चुका है युद्ध। ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इट हैज एंटर्ड, एंटर वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैज के साथ में। प्रूविंग, जिससे ये साबित होता है कि ईजियर सेड देन डन, यानी कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, कि वो कह रहे थे कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा पर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, एक इडियम है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद से कई बार अपने ही बयानों का विरोध किया है, जिससे उनके शब्दों को गंभीरता से लेना मुश्किल हो गया है। शुरुआती दिनों में उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई, ये संघर्ष जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये दूसरे महीने में पहुंच चुका है, जिससे साबित होता है कि कहना आसान है, करना मुश्किल। On March 21st, he threatened to strike Iran's power plants within 48 hours unless Tehran reopened the Strait of Hormuz. However, the waterway remains under Iranian control and Mr. Trump has extended his deadline twice, clearly moving the goalposts. Vocabulary देखते हैं। Threaten means धमकी दी, warned, strike हमला करना, attack, reopened फिर से खोलना, resume, waterway जल मार्ग, water channel, अंडर कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में, मैनेज्ड, एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ाया, प्रोलॉन्ग्ड, डेडलाइन समय सीमा, टाइम लिमिट, क्लियरली स्पष्ट रूप से, साफ तौर पे, ऑब्वियसली, मूविंग द गोल पोस्ट, इसका मतलब है नियम या लक्ष्य को बार बार बदलना, इडियम है ये, चेंजिंग द रूल्स। एक्सटेंडेड हिज डेडलाइन, ये फ्रेज है विच मीन्स समय सीमा बढ़ाई या समय सीमा बढ़ाना, डिलेड। ऑन मार्च 21 मार्च को ही थ्रेटेंड, उन्होंने धमकी दी, सिंपल पास्ट टेंस है, थ्रेटन की सेकंड फॉर्म, उन्होंने धमकी दी, टू स्ट्राइक हमला करने की धमकी दी, ईरान्स पावर प्लांट्स, ईरान के पावर प्लांट्स पे हमला करने की धमकी दी, बिजली संयंत्रों पर हमला करने की धमकी दी, विद इन 48 आवर्स, 48 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के भीतर, अगर, अनलेस तेहरान ने नहीं खोला, रीओपन मतलब खोला, ठीक है, तेहरान ने नहीं, अनलेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तेहरान ने अगर नहीं खोला द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तेहरान यानी कि ईरान ने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा नहीं खोला, तो उन्होंने धमकी दी 21 मार्च को कि वो 48 घंटों के अंदर ईरान के बिजली संयंत्रों यानी कि पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे। ठीक है, हाउएवर, हालांकि द वाटर वे रिमेन्स, वाटर वे मतलब कि जो जल मार्ग है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो वाटर चैनल है, वो बना हुआ है, रिमेन्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बना हुआ है अंडर ईरानियन कंट्रोल, ईरान के कंट्रोल में अभी बना हुआ है। ठीक है, यानी ईरान के ही कंट्रोल में है। एंड मिस्टर ट्रंप, यानी कि ईरान ने मिस्टर ट्रंप की बात नहीं मानी, एंड मिस्टर ट्रंप हैज एक्सटेंडेड, और मिस्टर ट्रंप ने बढ़ा दिया है, हैज एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ा दिया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में एक्सटेंड वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म। मिस्टर ट्रंप ने बढ़ा दिया है हिज डेडलाइन, अपनी डेडलाइन को, ट्वाइस मीन्स दो बार, ट्वाइस मीन्स दो बार, अपनी डेडलाइन को दो बार बढ़ाया, उन्होंने अपनी समय सीमा को दो बार बढ़ाया है, क्लियरली जो कि साफ तौर पे दिखाता है, मूविंग द गोल पोस्ट मतलब कि वो अपना लक्ष्य बार बार बदल रहे हैं, अपनी बात को बार बार बदल रहे हैं। ठीक है, जो कि साफ दिखाता है कि मिस्टर ट्रंप अपने लक्ष्य बार बार बदल रहे हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 21 मार्च को उन्होंने धमकी दी कि अगर तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से नहीं खोला तो वो 48 घंटों के अंदर ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करेंगे। हालांकि ये जलमार्ग अभी भी ईरान के नियंत्रण में है और श्री ट्रंप ने अपनी समय सीमा को दो बार बढ़ा दिया है, जो साफ दिखाता है कि वे बार बार अपने लक्ष्य बदल रहे हैं। Despite repeated claims that US forces destroyed Iran's military capabilities, Tehran continues to attack US bases in the Persian Gulf and Israel. Reports suggest an Iranian strike damaged key US aircraft in Saudi Arabia. Vocabulary देखते हैं। Despite means के बावजूद, in spite of, repeated बार बार होने वाला, frequent, claims दावे, assertions, forces सेनाएं, troops, military सैन्य, armed, destroyed नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, ruined,
कैपेबिलिटीज क्षमताएं, काबिलियत, एबिलिटीज। कंटिन्यूस जारी रखता है, परसिस्ट। अटैक हमला करना, असॉल्ट। बेसिस ठिकाने, कैंप। सजेस्ट संकेत देना, इंडिकेट। स्ट्राइक हमला, अटैक। डैमेज्ड नुकसान पहुंचाया, हार्म्ड की महत्वपूर्ण, क्रूशियल। एयरक्राफ्ट विमान, प्लेन। डिस्पाइट के बावजूद, रिपीटेड मतलब बार बार, क्लेम्स मीन्स दावे, बार बार ये दावे किए गए दैट यूएस फोर्सेस, कि यूएस फोर्सेस ने, अमेरिकी फोर्सेस ने डिस्ट्रॉयड मीन्स तबाह कर दिए ईरान के मिलिट्री कैपेबिलिटीज को। बार बार ये दावा किए जाने के बावजूद, ठीक है, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, बार बार ये दावा किए जाने के बावजूद कि अमेरिकी सेनाओं ने ईरान की सैनिक क्षमताओं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज मीन्स सैनिक क्षमताओं को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, ठीक है। तेहरान कंटिन्यूज, तेहरान जारी रखा हुआ है तेहरान ने, टू अटैक हमला करना, यूएस बेसिस यूएस ठिकानों पर, इन द पर्शियन गल्फ में यानी कि फारस की खाड़ी, एंड इजराइल, पर्शियन गल्फ और इजराइल में जो भी यूएस बेसिस है, यूएस ठिकाने हैं, वहां पे तेहरान ने हमला करना अभी भी जारी रखा है, ठीक है। ये कहने का मतलब है। रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं, रिपोर्ट्स दिखाती हैं, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो रिपोर्ट से सजेस्ट करती हैं, संकेत देती हैं, एन इरानियन स्ट्राइक, ईरान का हमला, ईरान के हमले ने डैमेज कर दिया यानी तबाह कर दिया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, डैमेज की सेकेंड फॉर्म, की यूएस एयरक्राफ्ट यानी प्रमुख यूएस एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया इन सऊदी अरेबिया में, ठीक है, सऊदी अरब में। रिपोर्ट्स के अनुसार एक ईरानी हमले में सऊदी अरब में अमेरिका के महत्वपूर्ण विमान क्षतिग्रस्त हो गए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एयरक्राफ्ट जो है वो सिंगुलर में भी इसकी स्पेलिंग एयरक्राफ्ट होती है और प्लूरल में भी एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एस नहीं लगता है, एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट्स नहीं होता, एयरक्राफ्ट ही रहता है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बार बार ये दावा किए जाने के बावजूद कि अमेरिकी सेनाओं ने ईरान की सैनिक क्षमताओं को तबाह कर दिया है, तेहरान अभी भी फारस की खाड़ी और इजराइल में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करता रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक ईरानी हमले में सऊदी अरब में अमेरिका के महत्वपूर्ण विमान क्षतिग्रस्त हो गए। Mr. Trump now says talks are underway and a deal is possible, but Iran claims it has already made a counter-proposal. The US demands Iran abandon its nuclear program and limit missiles, while Tehran seeks reparations and security guarantees. Meanwhile, the US is sending more troops, adding fuel to the fire. Underway means जारी, ongoing, deal समझौता agreement, counter proposal जवाबी प्रस्ताव, alternative offer, abandon छोड़ देना, give up, nuclear program परमाणु कार्यक्रम, atomic plan, limit सीमित करना, restrict, seek मांगना, चाहना, request, reparations मुआवजा compensation, guarantees guarantee, assurance, meanwhile इस बीच simultaneously, troops सैनिक soldiers, adding fuel to the fire एक idiom है which means आग में घी डालना या फिर किसी स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ना, worsen a situation. Mr. Trump now says, Mr. Trump अब कहते हैं, simple present tense है, says में talks are underway, कि बातचीत जो है वो underway है यानी कि चल रही है, ठीक है, बातचीत चल रही है, and a deal और समझौता इज पॉसिबल और संभव है कि समझौता हो जाए, यानी कि मुमकिन है कि समझौता हो जाए या फिर डील होने की संभावना है। बट लेकिन ईरान क्लेम्स, लेकिन ईरान जो है वो क्लेम करता है, दावा करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इट हैज ऑलरेडी, कि वो, इट मतलब ईरान, हैज ऑलरेडी पहले ही, मेड अ काउंटर प्रपोजल पहले ही जवाबी प्रस्ताव दे चुका है, ठीक है, लेकिन ईरान का दावा है कि वो पहले ही जवाबी प्रस्ताव दे चुका है। ऑलराइट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में मेक की थर्ड फॉर्म मेड। द यूएस डिमांड्स, यूएस डिमांड कर रहा है यानी कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अमेरिका की मांग है, अमेरिका मांग करता है कि ईरान अबेंडन, ईरान छोड़ दे, अबेंडन मीन्स छोड़ना, इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी कि परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे ईरान, एंड लिमिट और सीमित कर दे, लिमिट मतलब सीमित कर दे, मिसाइल्स मतलब मिसाइल का जो कार्यक्रम है, मिसाइलों को सीमित करे, ठीक है, और अपनी मिसाइलों को सीमित करे, ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे और अपनी मिसाइलों को सीमित करे। वाइल जबकि तेहरान जो है यानी कि ईरान, सीक्स मांग कर रहा है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है,
मांग कर रहा है रेपरेशंस की, मुआवजे की मांग कर रहा है, जबकि तेहरान मुआवजे की मांग कर रहा है और सिक्योरिटी गारंटी की और सुरक्षा की गारंटी की मांग कर रहा है, जिस मतलब कि उस पर दोबारा हमला ना किया जाए। मीनवाइल, इस बीच द यूएस इज सेंडिंग, और ये सब कुछ जो चल रहा है इस बीच यूएस जो है वो भेज रहा है, सेंडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके साथ में सेंड की आईएनजी फॉर्म। यूएस भेज रहा है मोर ट्रूप्स, और ज्यादा सैनिक भेज रहा है, ठीक है, और ज्यादा सैनिक भेज रहा है, एडिंग फ्यूल टू द फायर, यानी कि स्थिति को और बिगाड़ने के लिए, या फिर आग में घी डाल रहा है, इससे स्थिति और बिगड़ रही है, ठीक है। इस बीच अमेरिका और सैनिक भेज रहा है जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। एडिंग फ्यूल टू द फायर मीन्स मतलब ये आग में घी डालने का काम कर रहा है, या स्थिति से और बिगड़ रही है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। अब ट्रंप कहते हैं कि बातचीत चल रही है और समझौता संभव है, लेकिन ईरान का दावा है कि वो पहले एक जवाबी प्रस्ताव दे चुका है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे और अपनी मिसाइलों को सीमित करे, जबकि तेहरान मुआवजा और सुरक्षा की गारंटी चाहता है। इस बीच अमेरिका और सैनिक भेज रहा है जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। Mr. Trump appears to have no easy exit. Ending the war while the strait remains under Iranian control would seem like a setback. US bases in the Gulf have been battered while Iran is strengthening its position. Rising oil prices and shifting economic gains further complicate matters. Vocabulary देखते हैं. Appear means दिखना, प्रतीत होना, seem, लगना. No easy exit means कोई आसान रास्ता नहीं, difficult way out. Strengthen means मजबूत करना, reinforce. Setback means झटका या फिर रोक, रुकावट, hindrance. Bases सैन्य ठिकाने, stations. Battered means क्षतिग्रस्त या फिर नुकसान पहुंचा हुआ, damaged. Position स्थिति, status. Rising बढ़ता हुआ, increasing. Complicate जटिल बनाना, मुश्किल बनाना, obfuscate. In the Gulf खाड़ी क्षेत्र में. Rising oil prices means बढ़ती तेल की कीमतें. Shifting economic gains बदलते आर्थिक लाभ, शिफ्टिंग मतलब बदलते आर्थिक लाभ, चेंजिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मिस्टर ट्रम्प अपीयर्स, मिस्टर ट्रम्प को देख के ऐसा लगता है, अपीयर्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मिस्टर ट्रम्प को देख के लगता है टू हैव कि उनके पास नहीं है, नो इजी एग्जिट मतलब उनके पास नहीं है, कोई इजी एग्जिट नहीं है। मिस्टर ट्रम्प के पास बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं दिखता, ये कहने का मतलब है, ठीक है। मिस्टर ट्रम्प के पास बाहर निकलने का, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं दिखता, ठीक है। एंडिंग द वॉर, वॉर को एंड करना, ये जीरंड फॉर्म में है, वर्ब एंड वर्ब है, जीरंड फॉर्म में है, ठीक है। सब्जेक्ट है वर्ब का यहाँ इस सेंटेंस का। एंडिंग द वॉर, वॉर को एंड करना, युद्ध को खत्म करना। वाइल जबकि द स्ट्रेट, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो रिमेन्स मतलब बना हुआ है, अंडर ईरानियन कंट्रोल अभी भी ईरान के कंट्रोल में बना हुआ है। ऐसे में वॉर को एंड करना वुड सीम लगता है लाइक अ सेटबैक, एक सेटबैक की तरह लगेगा, ठीक है ना, एक रोक या रुकावट की तरह रहेगा कि वो तो प्रॉब्लम बनी ही हुई है और वॉर को एंड भी करना पड़ा, ठीक है। यूएस बेसिस जो हैं अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं इन द गल्फ मीन्स खाड़ी क्षेत्रों में, हैव बीन बैटर्ड वो तबाह कर दिए गए हैं, हैव बीन बैटर्ड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, ठीक है। हैव बीन बैटर्ड मतलब तबाह कर दिए गए हैं। वाइल जबकि ईरान इज स्ट्रेंथनिंग मजबूत कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, स्ट्रेंथन की आईएनजी फॉर्म, इट्स पोजीशन अपनी स्थिति को युद्ध में मजबूत कर रहा है, जबकि ईरान अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। राइजिंग ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुई तेल की कीमतें, एंड शिफ्टिंग और बदलते आर्थिक फायदे, फर्दर और ज्यादा, कॉम्प्लिकेट मतलब जटिल बना रहे हैं, वर्ब है ये, मैटर्स मतलब इस मुद्दे को, इस स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। बढ़ती तेल की कीमतें और बदलते आर्थिक लाभ इस स्थिति को और जटिल बना रहे हैं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मिस्टर ट्रम्प के पास बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं दिखता, युद्ध को खत्म करना जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान के कंट्रोल में है, एक झटके जैसा, एक कमी जैसा या फिर एक रोग जैसा लगेगा। खाड़ी में स्थित अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि ईरान अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। बढ़ती तेल की कीमतें और बदलते आर्थिक लाभ इस स्थिति को और जटिल बना रहे हैं।
This war is already a disaster, and sending ground troops only dig a deeper hole. The US lacks sufficient forces for a full invasion, and any escalation would be highly risky. Instead of pushing the situation to the brink, Mr. Trump must look for a way out, as further escalation could shut the door on remaining diplomatic options. Vocabulary देखते हैं. Disaster means आपदा, संकट, catastrophe. ग्राउंड ट्रूप्स जमीनी सैनिक, सोल्जर्स, इन्वेजन आक्रमण, हमला अटैक, सफिशिएंट पर्याप्त, एडिक्वेट, एस्केलेशन बढ़ोतरी, इंक्रीज, ब्रिंक कगार, एज, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक, पॉलिटिकल, डिग अ डीपर होल इडियम है विच मीन स्थिति हालात को और खराब करना, वर्सन द सिचुएशन, पुश टू द ब्रिंक एबीके इडियम है विच मीन्स खतरनाक मोड़ तक ले जाना, ब्रिंग टू द एज, शट द डोर ऑन ये फ्रेज है विच मीन्स किसी संभावना को खत्म कर देना, एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी, लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स ढूंढना, सर्च फॉर, अ वे आउट एक फ्रेज है जिसका मतलब है समाधान, सॉल्यूशन। दिस वॉर ये युद्ध इज ऑलरेडी पहले ही है एक डिजास्टर, पहले ही एक डिजास्टर, एक संकट, एक आपदा बन चुका है। ये युद्ध पहले ही एक संकट बन चुका है। एंड सेंडिंग और भेजना ग्राउंड ट्रूप्स यानी जमीनी सैनिकों को भेजना, वुड ओनली सिर्फ करेगा, वुड ओनली डिग अ डीपर होल मतलब सिर्फ इस स्थिति को और खराब करेगा। ठीक है, तो जमीनी सैनिक को भेजना ये जीरंड फॉर्म में है या सेंडिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये जीरंड फॉर्म में है इसलिए अभी यहाँ पे ये नाउन बन चुका है और ये सब्जेक्ट है पूरा। ठीक है, सेंडिंग ग्राउंड ट्रूप्स और जमीनी सैनिक को भेजना स्थिति को और खराब ही करेगा। द यूएस लैक्स, यूएस में कमी है, लैक्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कमी है सफिशिएंट फोर्सेस की यानी कि पर्याप्त सैन्य बल की कमी है, पर्याप्त सेना की कमी है। अमेरिका में यूएस में कमी है पर्याप्त सेना की फॉर अ फुल इन्वेजन, एक पूरा आक्रमण करने के लिए, पूरा आक्रमण करने के लिए पर्याप्त सेना नहीं है अमेरिका के पास। एंड एनी एस्केलेशन और किसी भी तरह की बढ़ोतरी, वुड बी होगी, हाईली रिस्की बहुत ज्यादा रिस्की होगी, बहुत ही जोखिम भरी होगी, यानी युद्ध में अगर किसी तरह की बढ़ोतरी की जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होगी। इंस्टेड ऑफ पुशिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को पुश करने की जगह पर, इंस्टेड ऑफ मतलब की जगह पर, इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की जगह पर, तो सिचुएशन को पुश करने की जगह पर टू द ब्रिंक मतलब कगार पे, खतरनाक कगार या खतरनाक मोड़ पर ले जाने के बजाय मिस्टर ट्रंप को मस्ट लुक फॉर ढूंढना चाहिए, लुक फॉर मतलब ढूंढना, अ वे आउट एक समाधान, एक हल, एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए मिस्टर ट्रंप को। तो हालात को खतरनाक मोड़ तक ले जाने के बजाय मिस्टर ट्रंप को कोई समाधान ढूंढना चाहिए एज, क्योंकि फर्दर एस्केलेशन, फर्दर मतलब और ज्यादा, एस्केलेशन मीन्स बढ़ोतरी, कुड शट बंद कर सकती है, कुड मॉडल वर्ब है, शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बंद कर सकती है, द डोर दरवाजे को बंद कर सकती है, ऑन रिमेनिंग बचे हुए डिप्लोमेटिक कूटनीतिक विकल्पों, ऑप्शंस मींस विकल्पों, जो बचे हुए कूटनीतिक यानी जो बातचीत के रास्ते बचे हुए हैं उन पर दरवाजा बंद कर सकती है, क्योंकि अगर आगे इस युद्ध को बढ़ाया जाता है तो बाकी बचे हुए जो कूटनीतिक रास्ते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये युद्ध पहले ही एक आपदा, एक संकट बन चुका है और जमीनी सैनिक भेजना स्थिति को और खराब ही करेगा। अमेरिका के पास पूरा आक्रमण करने के लिए पर्याप्त सेना नहीं है और किसी भी तरह की बढ़ोतरी बहुत जोखिम भरी होगी। हालात को खतरनाक मोड़ तक ले जाने के बजाय मिस्टर ट्रंप को कोई समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि आगे की बढ़ोतरी बाकी बचे हुए कूटनीतिक विकल्पों को भी खत्म कर सकती है। तो आज जो आर्टिकल हमें किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।